लोग बोल रहे थे कि जापानी 5S के बारे में बताने के लिए। तो जापानी 5S होता क्या है, उसके बारे में बोल रहे थे बताने के लिए। तो जैसे मान लीजिए कि सुजुकी जैसे बड़ी कंपनियों में अगर आप इंटरव्यू वगैरह देते हैं तो वहाँ पर जापानी 5S के बारे में पूछा ही जाता है। तो जापानी 5S जानना भी ज़रूरी है, क्योंकि जापानी 5S में हमें सभी प्रोडक्ट को सही से रखना, छाँटना और एक क्रम में बताता है, और अनुशासन भी ये बताता ही है। चलिए देखते हैं जापानी 5S। देखो इधर, पहले तो इसका नाम जानो, ये जापानी 5S है। जापानी 5S में ये 5 प्रकार के होते हैं। पहला आता है सीरी, ये जापानी वर्ड है सीरी। इधर देखो, ये जापानी वर्ड है सीरी। मगर शॉर्ट, ये है इंग्लिश वर्ड, इसका मतलब होता है छाँटना। अब बात करते हैं कि छाँटना क्या होता है। छाँटना से कहने का मतलब है कि अपने कार्य क्षेत्र में उन चीज़ों को हटा देना जिसकी ज़रूरत नहीं है। मतलब अब मान के चलो कि तुम कहीं काम कर रहे हो, तो कहीं अगर तुम काम कर रहे हो तो मान लो बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, बहुत सारे सामान रखे हुए हैं। अब तुम्हें मान लो बाय द वे सिर्फ़ 4 वस्तुओं की ज़रूरत है और इन 2 की ज़रूरत नहीं है, इन 2 की ज़रूरत नहीं है। तो तुम क्या इनको रख के फालतू का जगह घेरना चाहोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम जगह नहीं घेरोगे। तो तुम इन चारों को रखोगे और इन 2 को एक अलग जगह से छँटाई करोगे। मतलब कहने का मतलब ये है, सिंपल में समझो। सॉर्ट का मतलब होता है छाँटना। अब मान लो कि किसी कंपनी में तुम काम करते हो, तो वहाँ पर 5 वस्तुएँ रखी हैं, 5 वस्तुएँ रखी हैं। अब मान लो कि तुम्हें इनमें से 3 वस्तुओं की ज़रूरत है और इन 2 की ज़रूरत नहीं है, इन 2 की ज़रूरत नहीं है। तो तुम इन 3 का काम करोगे और इन 2 को साइड करोगे। यही होता है सॉर्ट यानी छाँटना। 5S में पहला जो होता है सॉर्ट, मतलब छाँटना। अब चलते हैं सेइटोन। ये तो हुआ जापानी वर्ड सेइटोन। सेइटोन को इंग्लिश में बोलते हैं सेट इन ऑर्डर, मतलब क्रम में रखना। अब देखो, अब मान लो कि तुम कंपनी में काम कर रहे हो। अब तुम एक स्क्रू ड्राइवर लिए। अब तुम स्क्रू ड्राइवर लिए, इसका तुम कुछ यूज किए। अब तुम स्क्रू ड्राइवर का यूज किए और तुम गए और इसको अपनी कार्यशाला में जहाँ पर यूज किए वहीं पर रख दिए। वहीं पर अगर तुम रख दिए तो कल क्या तुम जब जॉब करने जाओगे तो क्या तुम्हें स्क्रू ड्राइवर मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि तुम जो काम किए, जिस औजार को, उसको तुमने सही क्रम में नहीं रखा। तुमने उसको जहाँ रखना था वहाँ ना रख के तुमने जहाँ जॉब किया वहीं पर उसको रख दिया, जो कि गलत है। तो जापानी 5S हमें यह सिखाता है कि हमें सामान को सेट इन ऑर्डर यानी क्रम में रखना चाहिए। सेट इन ऑर्डर मतलब क्रम में रखना चाहिए। इसको हम इस प्रकार से भी याद कर सकते हैं। सेट इन ऑर्डर कहने से मतलब है हर चीज़ के लिए एक जगह, हर चीज़ अपनी जगह पर। मतलब मान लो कि तुम जैसे कि कुछ काम किए किसी भी औजार का, तो तुम उसको अपनी एक जगह पर रखोगे कि कल तुम अगर फिर से कंपनी में जॉब करने के लिए गए तो वहाँ तुम्हें वो औजार मिल जाए। चलो तीसरा समझते हैं। देखो, तीसरा है सेसो। सेसो ये जापानी वर्ड है सेसो। सेसो का मतलब होता है साइन, यानी चमकाना या सफाई। अब चमकाना या सफाई से क्या मतलब है? देखो, इसका मतलब ये होता है कि तुम जिस भी औजार से जॉब कर रहे हो, जिस भी औजार, मान लो स्क्रू ड्राइवर हो या पेचकस हो या पेचकस हो या पेचकस हो या कुछ भी हो, या कटिंग प्लायर हो, कुछ भी हो। अब तुम किसी से भी यूज कर रहे हो, कोई भी सामान का तुम यूज कर रहे हो, तो उसको नियमित रूप से साफ़ सफाई करना भी तो ज़रूरी है। अगर तुम साफ़ सफाई नहीं करोगे तो उसमें जंग भी लग सकता है। तो जापानी 5S में हमें यह भी सिखाता है कि नियमित रूप से हमें वर्क प्लेस और मशीनों की साफ़ सफाई नियमित रूप से करनी चाहिए। तो इसे हम इस तरीके से याद कर सकते हैं। चौथा जो है यह है सेइकेत्सु, यानी स्टैंडर्डाइज मतलब मानकीकरण। अब ये भाई मानकीकरण से क्या मतलब है, तो इसको भी समझो। मानकीकरण कहने का मतलब यह है कि तुमने जो पहले 3 रूल को फॉलो किया, मतलब 3 रूल कौन कौन से थे, इधर देखो। पहला था सॉर्ट, दूसरा था सेट इन ऑर्डर मतलब क्रम में रखना, दूसरा क्या था, सेट इन ऑर्डर यानी क्रम में रखना। पहला था सॉर्ट, दूसरा था सेट इन ऑर्डर और तीसरा था साइन। अब इन तीनों को फॉलो करने के लिए प्रयोग होता है मानकीकरण का। तुम इन तीनों नियमों का पालन करो, उसी के लिए बनाया गया है स्टैंडर्डाइज्ड। मतलब ऊपर के 3 चरणों को बनाए रखने के लिए नियम बनाना। मतलब तुम उन नियमों को पालन करो, इसके लिए भी तुम एक नियम बनाओ। ये क्या कहता है, सस्टेन यानी अनुशासन। इसे अपनी आदत बनाना ताकि
यह सिस्टम लंबे समय तक चलता रहे। अब देखो क्या कहता है, क्या करें? ट्रेनिंग, ऑडिट और अनुशासन के माध्यम से यह सुनिश्चित करें कि 5S का पालन रोजाना हो रहा है या नहीं। अब देखो, मैंने तुमको जापानी 5S के बारे में बता दिया। ये सीखना क्यों ज़रूरी है? सिंपल भाषा में समझो। ये सीखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कोई भी जापानी कंपनी में अगर तुम जाओगे, बाय द वे सुजुकी मोटर या मारुति सुजुकी, वहाँ तुम्हें इंटरव्यू में कुछ ना भी पूछे फिर भी तुम्हें ये पूछ ही लेंगे भाई, ये पूछ ही लेंगे।